वो हंस पड़ी। भीष्म पितामह बोलते हैं कि आप हंस क्यों रही है? यहाँ पे बात कोई मजाक की थोड़ी है। कोई हास्यप्रद बात हो तो समझ में आता है कि हंसी आती है, लेकिन आप हंस क्यों रही हैं? तो भीष्म पितामह द्रौपदी जी बोली कि नहीं, मेरा कोई ऐसा आपको दुख पहुंचाने की कोई मनसा नहीं था। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि बताओ, एक कुलवती नारी जब कोई हंस दे किसी बात पे तो वो बात मजाक नहीं हो सकता। तो द्रौपदी माता बताती हैं कि जो आज आप यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं, ये कहाँ गया था आपका वो बुद्धि जब दुर्योधन मेरा चीर को हर रहा था, मेरी साड़ी खींच रहा था? आप भी तो सभा में बैठे थे ना। आप जो यहाँ पे उपदेश कर रहे हैं वो ज्ञान कहाँ गया? आप भी तो दुर्योधन को रोक सकते थे। यही बात है, हम सब उपदेश तो करते हैं लेकिन उस उपदेश को खुद पे पालन नहीं करते। कल की कथा हम सब परीक्षित के जन्म तक पहुंचे थे। कथा तो बहुत बड़ी है, इतनी की अथाह सागर बोलते हैं ना, कथा अथाह सागर है। हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उतना अथाह सागर को कह सके, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से, मैया की कृपा से जितना हमसे बन सके, जितना हमसे बन पड़े, उतना आप सबको मैं कथा श्रवण करा सकूं। जब परीक्षित का जन्म हुआ, हमने कल सुना था कि ठाकुर जी परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में जाके बचाए थे। एक नाते से देखा जाए तो परीक्षित और ठाकुर जी तो भाई हुए, क्योंकि दोनों तो एक ही गर्भ से हुए ना। परीक्षित जैसे ही गर्भ से बाहर आए, जब उनका जन्म हुआ तो वो बिना कुछ अपने माता पिता को बिना रोए हुए वो इधर उधर देखने लगे। वो ऐसे देख रहे थे जैसे कोई व्यक्ति को वो ढूंढ रहे हैं, और वो और किसी को नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपने गोपाल को ढूंढ रहे थे। उस गोपाल को ढूंढ रहे थे जो उन गर्भ में आके उन्हें प्राण रक्षा कर। परीक्षित का दूसरा नाम विष्णुरात है। आगे कथा आती है कि जब द्वारिका जाने के लिए रथ पे आरूढ़ हुए हमारे ठाकुर जी, तो सबने अपनी मन की मांगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये वरदान दो। आपको सुनकर आश्चर्यचकित होगा कि वहां पे सिर्फ एक कुंती माताएं थी जो सबके सोच से परे मांगी। पता है क्या मांगी? उन्होंने मांगा कि मुझे आप दुख दो। अगर आज भगवान हमारे सामने आ जाए ना, तो हम लोग एक लंबा चौड़ा लिस्ट खड़ा कर दें कि प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एकदम लंबी लिस्ट खड़ा कर देंगे। लेकिन वहां पे कुंती माता ने भगवान से दुख मांगा। ठाकुर जी पूछते हैं कि माता सब तो सुख मांगते हैं, ऐसे तो ठाकुर जी कुंती मां को बुआ बोलते हैं। बुआ, आप मुझसे दुख मांग रहे हैं? अरे आपने तो बचपन से लेके अभी तक सुख कहाँ भोगा है? आपने तो सिर्फ दुखी भोगा है, और आज भी आप दुखी मांगते हैं। तो कुंती माता बहुत अच्छा उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर दी कि सुख में तो सब मिल जाते हैं आपको, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे हो। दुख में तो सब सुमिरन करते हैं। गोपाल, अगर बचपन से मुझे दुख नहीं मिलता ना, मैं दुख नहीं भोगती, तो आज तुम मेरे पास ना होते।
आज तुम अपने द्वारिका में द्वारिकाधीश बने फिरते, राज्य संभालते रहते, लेकिन आज जब हमारे साथ दुख आया, जब बचपन से मैं दुख भोगते रही, पांचों पांडव को जब लाछा गृह में जलाया गया, जंगल में वन में भेजा गया, आप हर वक्त उनके साथ थे। इसलिए गोपाल आप मुझे दुख दो, ताकि मैं दुख में, आपको सुख आते ही तो हम सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। अगर मेरे पास दुख रहेगा, मैं दुख भोगते रहूंगी, तो फिर मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप मुझे दुख दो गोपाल, दुख दो। प्रेम से बोली राधे राधे। सुख भी मुझे प्यारे हैं,